इन दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैबिज्ञान चैनल अनकट वीडियो। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि एक वाइट धोती से, धोती ज़्यादातर हम जेंट्स की जो मर्दानी धोती होती है जो बांधते हैं उसको बोलते हैं। धोती साड़ी को बोला जाता है, लेकिन धोती ज़्यादातर उसी को बोला जाता है। तो उसका जो बॉर्डर है उसका कलर निकल गया, उस पर चढ़ गया है। क्योंकि मैंने दो दिन पहले क्या 19 तारीख को 19 सितंबर को ये वीडियो बनाए थे कि आप कलर निकाल सकते हैं, और काफ़ी वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर बहुत सारे। लेकिन फिर भी कि जो लोग 30 35 साल से अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो है क्या कि जो हमारा ड्राई क्लीन या लॉन्ड्री का काम है वो हमारा इंडस्ट्री, जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसका एक तरह प्राथमिक शिक्षा है। कि जब हम बेसिक क्लास में होते हैं तो उसमें कै कै गै गै आई ये सीखते हैं, या उर्दू में या पंजाबी में उर्दू में अली बेते, और इसमें हर एक भाषा में अपनी जो गुरमुखी में अलग ये सीखते हैं। तो ये जो उसका निचोड़ है, जब हम ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं हम। लेकिन जब आदमी उस मार्केट में आ जाता है, कि उस फील्ड में आ जाता है, तो उसके जो सोच है वो बहुत ऊंची हो जाती है। सोच ऊंची होनी भी चाहिए कि सादा जीवन उच्च विचार होने चाहिए, लेकिन अपने उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो लोगो है लॉन्ड्री का, वो लॉन्ड्री का लोगो है कि एक आदमी कपड़े पे छांटी मारते हुए ऐसे, वो लोगो है हमारा। बाकी आप करोड़ों की जो मशीनें हैं, करोड़ों रुपए की मशीनें, उनको भी लगा लेंगे, लेकिन लोगो हमारा वही रहेगा कि छांटी मारता हुआ आदमी, कपड़े को उठा के छांटी मतलब काफ़ी लोगों को पता है कि कपड़े को पटकता हुआ, धोता हुआ। तो ये जो चीज़ है कि हम क्या है कि उन चीज़ों को दिमाग से निकाल देते हैं, और नई चीज़ों पे, कि जब तक इंसान अपने पीछे की जो चीज़ें हैं उनको नेगलेक्ट करके चलेगा, उनको छोड़ के चलेगा, याद वो भी रखनी चाहिए कि मेरी क्या वो है और मैंने कहाँ से सीखा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गुरु तो 360 हैं, ऐसे दुनिया भर के हैं, सीख लिया भाड़ में जाए। तो ये है कि नहीं, जहाँ से आपने सीखा है वहाँ से सबसे पहला गुरु होता है माता पिता, उसके बाद शिक्षक हो गए, उसके बाद जो हम काम सीखते हैं, कि उनकी जो रिस्पेक्ट करता है, और करोड़ों रुपए आप अपने पास रख लें और उनकी जो वो परेशान हैं, घर के जो हमारे जो परिवार है वो परेशान है हमारे, उसमें चाहे बड़े बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, माता पिता पत्नी कोई भी हो, जिस घर में परेशानी है, कलेश है, तो वहाँ कभी भी शांति नाम की चीज़ नहीं आ सकती। पैसा तो बहुत आ जाएगा लेकिन शांति नहीं आ सकती। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये छोटी चीज़ें, क्योंकि मेरा कोई इस टाइप का काम नहीं है, मेरा काम है कि सिर्फ मैं एक मीडियम हूँ, बीच में मीडियम हूँ, कि यहाँ से लिया और आप तक पहुँचा दिया। आप कितना लेना चाहते हैं, जो पूछेंगे वही बताऊँगा। तो मेरी फ़ीस भी क्या है कि कमेंट जो आप जो करते हैं, अच्छा कमेंट में मुझे काफ़ी शिकायत भी आप सब लोगों से, अच्छा हो या बुरा हो, आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने अनुभव को कैसे देखूं, आप ही मेरा आईना है, जहां मैं देख सकता हूं। हर एक आदमी अच्छा काम करता है कि वो कुछ भी कर रहा हो, वो सोचे भाई अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन जब तक दूसरा आदमी उसकी कमी नहीं बताएगा, उसे कैसे पता लगेगा। आप मेरा आईना हो कि आप अच्छा है तो अच्छा बताओ, गलत है तो गलत बताओ, क्योंकि उससे क्या मुझे प्रेरणा मिलेगी कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की। कि ये नहीं कि बड़ाई करने के, कई बार देखा ना जोशी के पास जाते हैं तो जोशी अच्छी बात बताएगा कि आप उनको दक्षिणा ज़्यादा देंगे,
वहाँ, क्योंकि मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मैं कुछ बेचता हूँ, ना मैं कुछ खरीदता हूँ। सिर्फ मेरा क्या है, यहाँ से लिया और यहाँ तक पहुँचाना, मेरा सिर्फ यही काम है। एक तरह समझो गधे वाला काम, कि यहाँ से उठाया और यहाँ पटक दिया, ये काम है मेरा। बाकी मेरा कुछ इस टाइप का वो नहीं है, ना लोभ ना लालच कि आप सुखी संपन्न, तो मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। तो यही है कि दोस्तों, अब उनकी साड़ी की धोती की बात आई, तो धोती के लिए क्योंकि मैंने हर एक तरह का, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि देसी फार्मूले से ज़्यादा वो फार्मूले बताए जाएं जो कि प्रोफेशनल हैं, क्योंकि आपको इस दुनिया के अंदर बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना। आप किसी देहात में हो, छोटे कस्बे में हो, गांव में हो, वहाँ से निकल के भी आप बड़ी से बड़ी सिटी में, बड़े बड़े नगर में जाके अपना एक वसच्च एक तरह का अपना काम वहाँ पे जमा सकें, अपना नाम कर सकें। तो मेरा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप काम सीखें। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, केमिकल नहीं मिलता। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते सर नहीं मिला, भाई मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे यहाँ जो केमिकल आता है केमिकल शॉप से आता है। यहाँ एक तरह गारमेंट इंडस्ट्री की हब है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ, तो बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे 5-6 दुकानें हमारे यहाँ से बंधी हुई हैं, वहाँ से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो आपके पास नहीं है, मुझे पता है कि जब दूर दराज के एरियो में जहाँ कंपनियाँ क्या कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको काम करना है, आपके पास जो केमिकल हैं, जो रसायन हैं, उनसे ही आप काम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि ज़्यादा केमिकल आने से ज़्यादा काम हो जाएगा, कि कुछ केमिकल ऐसा है कि जब मैं नाम बताता हूँ, हो सकता है किसी भाषा में और कुछ बोलते हों। तो जो वाइट धोती है उस पर अगर कलर निकल गया तो उसके लिए क्या है, आप उसके लिए सबसे पहले तो, और आपको नॉलेज है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप काम कर रहे हैं लॉन्ड्री का, तो आप उसमें हाइपो लें या ब्लीच लें हल्का सा, और धोती को, क्योंकि किनारी होगी वो कॉटन की नहीं होगी, और जो आपकी धोती होगी वो भी कॉटन की नहीं होगी। कॉटन की धोती इतनी सस्ती नहीं होती। कॉटन पहले होती थी गरीबों के लिए, आजकल कॉटन हो गया अमीरों के लिए। तो उसमें सिंथेटिक कपड़ा होता है, 40-60 यानी 40% उसमें कॉटन होगा और 60% उसमें सिंथेटिक यानी कृत्रिम जो होता है वो होगा, गारमेंट धागा। तो आपका जो उस पर बॉर्डर है, बॉर्डर भी आपका रेशमी टाइप होगा, एक तरह का वो सिंथेटिक होगा। तो आप उसमें हाइपो या ब्लीच का पानी बनाएं और उस साड़ी को एक बड़े बर्तन में लेके ऐसे आराम से निकालते चले जाएं, रोके ना उसके अंदर, क्योंकि वाइट कपड़ा है और आपका जो किनारी है या तो हल्के से ब्राउन कलर की होगी या नीले कलर की होगी या ब्लैक कलर की होगी। तो क्या है कि ऐसा नहीं चुभेगा। आप अगर उसको दाग को निकालने लगेंगे तो वो ख़राब हो सकता है। आप पूरी को डिप करें, पहले गीला करें, उसको निचोड़ें और उसको फैला के उस केमिकल में डालें। ये तो हो गया हमारा अनुभव वाला काम। बाकी आ जाता है हमारा केमिकल वाला। केमिकल वाले में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% का, बाकी जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है 3-4% का मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए काम आता है, कान में कान साफ़ करने के लिए या घाव को चोट लग जाए उसको साफ़ करने के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। आप उसमें 50% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें और उसे मीठा सोडा लें और दोनों को मिला के डालें, उससे निकलेगा। तीसरा जो परफेक्ट है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है, और उसका 100% गारंटी ये होती है कि आप किसी टाइप के कपड़े को भी, सिल्क हो, वूलन हो, कॉटन हो, रियोन हो, बोस्की हो, वेलवेट हो, किसी टाइप का भी कपड़ा हो,
गर्म पानी में होने वाला है ठंडे में। गर्म पानी में होने वाला है तो DKI और इसमें चिल्लर डालें। चिल्लर एक वॉशिंग एजेंट होता है, उसको डालें, उसको पानी गर्म करें इसमें 40%, 40 से ऊपर 40-45 डिग्री पे गर्म करें और उसको 10 मिनट उसमें मशीन में घुमाएं या उसको डिप कर रखें उसको, तो वो निकल जाएगा। दूसरा होता है DKR और उसमें वॉशिंग ऑफ। ये चिल्लर ही होता है एक तरह का, ये वॉशिंग एजेंट है, यानी एक तरह का ये भी साबुन होता है। तो इसको डालें ठंडे पानी में, डिप करें उस कपड़े को। और इसमें क्योंकि इसकी पैकिंग 50 kg की होती है, दोनों की 50-50 kg की पैकिंग है, इसलिए छोटे जो ड्राई क्लीनर या छोटे उद्योग वाले उनको थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसका रेट बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसकी कोई टाइमिंग है, जो एक्सपायरी डेट है वो भी ज़्यादा नहीं है कि आपको 6 महीने 3-4 महीने में ये इसको ख़त्म करना पड़ता है एक इसका, फिर उसके बाद इसका असर आस्ता आस्ता धीमा होने लगता है। तो ये है कि इस टाइप के काम है, इसको करें। लेकिन जब भी हाइपो या ब्लीच करें उसको प्लीज़ आप एक बार पानी में खंगालने के बाद में रंग काट के ज़रूर करें। रंग काट मतलब सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं। अच्छा, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था कि सर आप ये जो बताया आपने कि ये आपने रंग कार्ड बताया, लेकिन मैं तो ये जो यूज़ करता हूँ हाइड्रो बोलते हैं। उसने दिखाया था कलाली और कलाली का दिखाया था, लेकिन हम बादशाह का भी चलाते हैं, कलाली का भी चलाते हैं। ये काम क्या आता है कि गुड़ चीनी साफ़ करने के पहले गुड़ चीनी साफ़ करने के लिए सुखलाई यूज़ करते हैं। सुखलाई मतलब भिंडी के पेड़ को पानी में भिगो देते थे और उसके बाद उसके छींटे मारते थे। जब गुड़ उबलता है, उसका जो रस है उबलता है, तो उसके जितने भी गंदगी होती है साइड में आ जाती है। उसी तरह अब हम उसमें रंग काट यानी हाइड्रो यूज़ करते हैं उसकी मैली उतारने के लिए, गुड़ को साफ़ करने के लिए या चीनी को साफ़ करने के लिए। तो इसे बोलते हैं मसाले वाला गुड़। तो जो देसी वो होता था एक तरह का वो हर्बल ऑर्गेनिक, उसकी बात कुछ और थी। लेकिन हम जब केमिकल खाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ दुष्परिणाम तो उसके होंगे। तो दोस्तों, आप जब भी हाइपो ब्लीच का काम करें तो उसके बाद आप इसको रंग काट अवश्य करें, क्योंकि आपके पीलेपन को, आपके दाग धब्बों को काटा है रंग काट या ब्लीच उसने, हाइपो या ब्लीच ने। आप उसके बाद सादा पानी में खंगालें, उसके बाद उसको न्यूट्रल करने के लिए हाइपो या ब्लीच को आप उसको रंग काट कर रहे हैं, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट कर रहे हैं। उसको न्यूट्रल करने के लिए आप सीधे एक बार सादा पानी में खंगालें, उसके बाद सोडा ऐड करें और डिटर्जेंट के साथ उसमें वॉश करें। उसके बाद आप ऑप्टिकल वाइटनर, टीनोपाल, रानीपाल 2B, रानीपाल S, रानीपाल HI कर सकते हैं, उसको शॉर्पनर कर सकते हैं, स्टार्च कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये है कि इच्छा शक्ति को जगाइए। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं हमें सिखाओ कि सबसे बड़े गुरु तो आप हो, आपके अंदर बैठा उन्हें जगाओ, उनको जगाओ। जैसे हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जब हनुमान चालीसा गाते हैं तो उनको एक याद दिलाते हैं कि आप कितने शक्तिमान हो। तो आप अपने अंदर बैठे हुए जो शक्तिमान है उसे जगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सफलता की तरफ बढ़िए, क्योंकि जो आपकी सोच ही आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, कपड़े का विषय बहुत बड़ा है और क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। सब लोगों के क्वेश्चन भी देने में थोड़ा असमर्थ रहता हूँ, टाइम की दिक्कत रहती है। आज संडे था, छुट्टी की है कि आराम करूँगा, लेकिन आराम कहाँ कि आपसे ना मिलूँ तो मुझे आराम कहाँ, कि आप ही मेरे सब कुछ हो, कि मैंने अपने आप को आपके सपुर्द कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, कुछ ना करें चाहें, लेकिन कमेंट करें, अच्छा है बुरा है कैसा हो, क्योंकि आप ही मेरा आईना है। आप मुझे आईना दिखाएं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं आपके लिए, क्योंकि आपकी जो शक्ति ही मुझे कुछ काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए ये प्रेरित करती है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से सावधान, आप सुरक्षित तो आपका देश सुरक्षित। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं निसंकोच। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।